Hello bachcho, let's read the question. For question 2 statements are given below, one labeled as assertion and another labeled as reason. Select the correct answer of the question from the codes A, B, C and D as given below. Okay, अब क्या है यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, एक का नाम assertion एक का नाम reason है. हमें करेक्ट ऑप्शन स्टेट करना है as per the statements. तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पोजेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन इन देयर डीएनए. फिर स्टेटमेंट बी यानी कि रीजन हमारा कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल कैन पास द मैनिपुलेटेड जीन्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. और जो हमारा क्वेश्चन है उसका की कॉन्सेप्ट है अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल, ये चीज, ये जो टर्म है ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, राइट. अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल कौन होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक फॉरेन जीन होता है, एक फॉरेन जीन होता है. और ये फॉरेन जीन कहां से आ रहा है? ये फॉरेन जीन ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं. और कहां से लेकर आते हैं? मे बी फ्रॉम अदर स्पीसीज. ओके, अदर स्पीसीज से. फाइन. सो हमने क्या किया कि ये फॉरेन जीन जो था वो उस एनिमल के डीएनए में हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया. ओके, अब क्वेश्चन आते हैं कि इसको करना क्यों है. लाइक व्हाई डू वी डू दिस? वी डू दिस टू स्टडी जीन फंक्शन. जीन फंक्शन, ओके. या कई बार क्या होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाना है, तब भी हम ये चीज करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्शन. ओके, सो ये जो थे ये हमारे कुछ रीजन है वाई हम ऐसा करते हैं. अब हम चलते हैं हमारे एसर्शन की तरफ. सो एसर्शन कह रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल के पास एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन होता है उनके डीएनए में. यही बात तो हमने यहाँ की कॉन्सेप्ट में की कि एक फॉरेन जीन प्रेजेंट होता है जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसर्ट करवाया है उस एनिमल के अंदर. तो एसर्शन क्या कह रहा है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन या एक फॉरेन जीन प्रेजेंट होता है. सो ये बात तो सच है ना, क्योंकि वो तो हमने ही डाला है. सही बात है, हमने ही उसको इंसर्ट किया है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन पास द मैनिपुलेटेड जीन्स. मैनिपुलेटेड जीन्स यानी कि जो उसका ओरिजिनल डीएनए था, उस पे हमने एक फॉरेन जीन इंसर्ट किया है, जो कि हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर आए. तो इनको आपस में ना बोला जा रहा है मैनिपुलेटेड जीन्स. ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि स्पेसिफिकली फॉरेन जीन क्या किसी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है, ये बोलना चाह रहा है. ओके, तो यस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन पास, वो ना ट्रांसजेनिक एनिमल जो है इट कैन पास the manipulated genes to their offsprings. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है. क्या होता है ना कि अगर वो जो ट्रांस जीन है अगर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए इनटू दी जर्म लाइन डीएनए तो वो आराम से ऑफस्प्रिंग के पास भी चली जाएगी. ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि हमारा असर्शन भी करेक्ट है, हमारा रीजन भी करेक्ट है. एंड अगर आप रीजन देखेंगे तो रीजन क्या कह रहे हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं वो अपने मैनिपुलेटेड जीन्स ऑफस्प्रिंग को पास कर सकते हैं. तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी ट्रांसजेनिक ही कहलाएंगे. और वो ट्रांसजेनिक क्यों है? क्योंकि उनके पास एक फॉरेन जीन है, यानी कि एक ऐसा जीन है जो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर आए, राइट. मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन इनके अंदर है. सो ये जो स्टेटमेंट है ना ये अच्छे से डिस्क्राइब भी करता है असर्शन को. फाइन. सो इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Okay students, I hope you have understood the question well. Best of luck.